अब इसी तरीके से यदि चलता रहा 2021 में इनकी संख्या 32% हो गई और इसी तरीके से चलता रहा तो ये 2031 में आज से कुछ ही वर्षों बाद में इनकी संख्या हो जाएगी 38%। और इनकी संख्या केवल 38% नहीं, ये तो अनुमानित आंकड़ा है। अभी क्या समझते हैं हम, जितने प्रतिशत, कितने प्रतिशत हिंदू? 60%। ये 60% हिंदू, इसमें हिंदुओं के अंदर अलग अलग तरह के मतपंथ संप्रदाय हैं जो सनातन की विचारधारा को मानते ही नहीं, वे अलग है। इन्हीं के अंदर वामपंथी अलग है, इन्हीं के अंदर सेकुलर अलग है, इन्हीं के अंदर जातिवाद में बटे हुए, इन्हीं के अंदर मतपंथ संप्रदाय के अंदर बटे हुए, इन्हीं के अंदर भाषावाद के अंदर बटे हुए, इन्हीं के अंदर क्षेत्रवाद के अंदर बटे हुए, इन्हीं के अंदर राजनीति में बटे हुए, और इन्हीं के अंदर छोटे छोटे स्वार्थों में बटे हुए हिंदू। उनकी क्या संख्या हो सकती है 60% में? तो इनका राज आते ही ये लोग जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, तो इनका राज आते ही ये लोग कितने प्रतिशत बढ़ेंगे, एकदम कितने प्रतिशत बढ़ेंगे? आप सोचिए कि इस देश के अंदर 13 लाख से ज़्यादा लड़कियां एक वर्ष में उठ गई। मैं एक वीडियो प्रेषित करूंगा किस तरीके से लड़कियों का ब्रेन वॉश करके और लड़कियों को धकेल करके और लड़कियों को सदा सदा के लिए घर बार से विहीन कर दिया जाता है। आप समझ सकते हैं कि इस देश के अंदर जिस घर की लक्ष्मी चली जाए उस घर के अंदर क्या बीतती होगी। किसी की मौत हो जाए तो चलो सहन हो जाता है, लेकिन किसी की लक्ष्मी चली जाए जिसके साथ कोई खेला कूदा होगा, किसी ने जिसका पालन पोषण किया होगा, किसी ने जिससे अपेक्षाएं रखी होगी और किसी ने जिसके साथ अपने जीवन के अनेक तरह के स्वप्न संजोए होंगे, वो लड़कियां और महिलाएं जब इस राष्ट्र में उठ जाती है, और वो संख्या छोटी नहीं है, वो 13 लाख की संख्या है। और आज तो ये विधर्मी जो हैं वो टारगेट बना करके वीडियो बना करके ये डाल रहे हैं कि जितने लोग आरएसएस इत्यादि संगठनों के लोग हैं उन लोगों को टारगेट किया जाए, उन लोगों को परेशान किया जाए, उन लोगों को तंग किया जाए, और तंग करोगे तो ये लोग हिंदुओं की रक्षा करना छोड़ देंगे, और रक्षा करना छोड़ देंगे तो हमारे लिए ये कार्य बहुत सरल हो जाएगा। तो इस तरीके से अभी जिस तरीके की परिस्थितियां हैं, आप देखेंगे अफ़गानिस्तान के अंदर जितनी लड़कियां हैं 9 साल के बाद में उनको अपना पूरा का पूरा जीवन समर्पित इन आतंकवादियों को कर देना होता है। और जो नहीं करता, उन्होंने अफ़गानिस्तान में ये नियम बनाया है कि उन्हें सार्वजनिक पत्थर मार करके मार दिया जाए। आप सोच सकते हैं कि यदि हम ये भी सोचें कि चलो कोई व्यक्ति जब ऐसी भयंकर परिस्थितियां हैं तो ऐसा हो जाएगा, ऐसे मुस्लिम बन जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, तो आपके घर परिवार में कैसी परिस्थितियां होने वाली है। जो परिस्थितियां पाकिस्तान में हो रही है, जो परिस्थितियां अफगानिस्तान में हो रही है, जो सीरिया में हो रही है, जो जॉर्डन में हो रही है, और जो अपने यूक्रेन इत्यादि अन्य स्थानों पर जो हो रही है, इजराइल के जिनके साथ में लड़ाई चल रही है, तो ऐसे कितने स्थान हैं, 43 से अधिक स्थान हैं जिनके साथ में अभी वर्तमान में पीछे लड़ाई चलती रही है। तो इतनी भयंकर परिस्थितियां, और यदि हमने एक संगठन के तहत कार्य नहीं किया तो हम कितना अपने आप को सुरक्षित कर पाएंगे, और आने वाला अस्तित्व किस तरीके से हमारा जो है अपने ही आप के लोगों के अंदर झुलस करके समाप्त हो जाएगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आर्य समाज जैसे पवित्र संगठन के अंतर्गत हम सब लोग मिल कर के कार्य करें, और मिल कर के कार्य करने का एक ही तरीका हो सकता है कि जितने विद्वान हैं आर्य समाज के वो सब एकमत हो जाएं। परंतु इसके लिए अनेक बार प्रयास किया जा चुका है, क्योंकि आर्य समाज की जो वर्तमान की स्थिति है, वहाँ पर जो पुरानी सभाएं थी, उन सभाओं के अंतर्गत आर्य विद्वान कार्य किया करते थे। ऋषि दयानंद ने मात्र एक ही सभा की स्थापना की थी, और वो सभा थी परोपकारिणी सभा। परोपकारिणी सभा के अंतर्गत कार्य करते सभी लोग, लेकिन नहीं किया। कुछ राज्य स्तरीय और अपने सार्वदेशिक स्तर की सभाएं बनाई गई, और जब ये सभाएं विद्वानों को संरक्षण नहीं दे पाई तो जो कोई कार्य करना चाहता था उसने अपना व्यक्तिगत कार्य चुन लिया। और जब कोई लोगों ने अपना व्यक्तिगत कार्य चुना तो कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, व्यक्तिगत कार्य करने से कुछ नहीं होगा, सबको मिलाना पड़ेगा। तो सबको मिलाने का प्रयास किया, तो उसमें बहुत सारे लोग, बहुत बार प्रयास किए गए, लेकिन सब लोग नहीं मिले। तो विद्वानों
कि ये जो है नासमझी, इसको क्या कह सकते हैं, इसको क्या शब्द दे सकते हैं, मैं नहीं समझता। तो विद्वान लोग जो है वो एकत्रित नहीं हो पाए और सब लोगों ने संगठन अलग-अलग बनाए अपने, और अलग-अलग संगठन बनाए, जिसका परिणाम ये है कि लोग जो है वो मिल कर के काम करना नहीं चाहते। विद्वान ये चाहता है कि मेरे साथ लोग जुड़े रहें और मैं जो कर रहा हूँ वो सबसे अच्छा कर रहा हूँ, सबसे बढ़िया कर रहा हूँ। अब इस तरीके से इसमें मैं आगे आने वाले समय में चर्चा करूँगा कि कितने संगठन बने और अभी भी कितने संगठन बन रहे हैं, लेकिन उनका परिणाम क्या है? वो अभी किस तरीके से कार्य कर रहे हैं? उन कार्यों का परिणाम क्या है? और यदि इस तरीके से कार्य होता है, तो ये देश बचने वाला नहीं है। ये अंतिम समय है और इस अंतिम समय के अंदर यदि हम अपने राष्ट्र के लिए कुछ नहीं कर पाए, तो ये निसंदेह सत्य है कि ऐसा स्वप्न भी भविष्य में फिर कोई नहीं ले पाएगा। तो जब ऐसा हो सकता है, तो इसके लिए एक ही उपाय है कि हम सभी कार्यकर्ता लोग मिल कर के और इस राष्ट्र के लिए योग्यता के अनुसार बाँट करके कार्य करें। तो अभी बहुत सारे लोगों के ऐसे मैसेज आते हैं, फ़ोन आते हैं कि जी हम जो है इस विषय के अंदर अच्छी पकड़ रखते हैं, इसलिए इन विषयों से संबंधित कोई चीज़ हो तो वो हमें दीजिएगा। तो इस तरीके से जो अच्छे लोग हैं, जिनकी अपने-अपने क्षेत्र में, अपने-अपने विषय में अच्छी योग्यता है, तो उन सभी लोगों को मिल कर के और इस तरीके से कार्य करना होगा कि एक बड़ा नेटवर्क बने। जब सभी कार्यकर्ता मिल कर के कार्य करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे जितने अच्छे विद्वान हैं, वो तो साथ में आ जाएँगे और जो कुछ हैकड़ी वाले हैं, तो उनको भी एक दिन साथ में आना पड़ेगा। क्योंकि विद्वानों को देखिए कि विद्वान वर्तमान में कहाँ अपने अपने शब्द ज्ञान का झाड़ा लगाने के लिए कहाँ जाते हैं? भाई पाखंडियों के पास देखे जाते हैं, पार्टीवादियों के पास में, हालाँकि विरोधी और विधर्मी पार्टियों के पास में देखे जाते हैं। तो जब इन लोगों को कहीं जाने को स्थान नहीं मिलेगा, यानी कि जब आर्य कार्यकर्ताओं का एक संगठन होगा, तो इनको तो कहीं न कहीं स्थान चाहिए जाने के लिए। तो एक दिन मजबूरी-वशात, क्योंकि राष्ट्र और धर्म की और सत्य की जहाँ पर बात होती है, उसके सिवा वो छोड़ कर के कहीं नहीं जा सकते और ऐसे व्यक्ति यदि कोई इस तरीके की गद्दारी करते हैं, तो वो जाएँ तो बेशक चले जाएँ, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे लोगों का कोई महत्व भी नहीं है। तो इसलिए हमारा अपना ये जो संगठन है, ये संगठन विस्तार को प्राप्त हो, इसमें आर्य लोगों को जोड़ा जाए और उनको अपनी-अपनी योग्यता के अनुसार जो मैंने ग्रुप में डाला है, अनेक तरह के कार्य हैं, वो अपनी-अपनी योग्यता के अनुसार हम सभी लोग मिल कर के करें, तो प्रत्येक क्षेत्र से जुड़ने वाला व्यक्ति, प्रत्येक तरह के जितने प्रकार के लोग हो सकते हैं, जिनको वो जोड़ सकता है, उन लोगों को संगठन के अंदर मिलाएगा, उनको संगठन में मिलाएँगे। तो प्रत्येक प्रकार के व्यक्ति के द्वारा प्रत्येक प्रकार के लोगों को जब जोड़ा जाएगा, तो उन लोगों को केवल एक ही चीज़ की आवश्यकता होती है जीवन में, ये ज़रूरी नहीं है। जीवन में अध्यात्म भी ज़रूरी है, जीवन में शारीरिक विकास, जीवन जीवन के अंदर आत्मरक्षा से संबंधित, जीवन में ब्रह्मचर्य से संबंधित, जीवन में विज्ञान से संबंधित और जीवन में शरीर रक्षा के लिए अनेक तरह के जीवन में उपाय करने होते हैं, उन सभी उपायों की आवश्यकता होती है। तो प्रत्येक प्रकार के लोग जब हमारे साथ में जुड़ेंगे, जो हमारे प्राचीन वैदिक सैद्धांतिक विज्ञान से युक्त सिद्धांत को मानेंगे, सिद्धांत को जानेंगे, तब ये संगठन विस्तार को प्राप्त होगा और इसमें बहुत प्रकार के कार्य जो अभी सामने आपके उसमें ग्रुप में रखे जा चुके हैं और कुछ कार्य ऐसे हैं कि जो तुरंत प्रभाव से किए जाएंगे, तो उनका तुरंत प्रभाव से लोग बहुत अच्छे प्रकार से लाभ उठाना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि वो कार्य ही ऐसे हैं, वो उन कार्यों की चर्चा आने वाले समय में मैं करूँगा कि किस तरीके से वो कार्य हमें प्रारंभ करने हैं। तो वो कुछ चीज़ें हैं, तो ये इतने सारे कार्य यदि हम सब लोग मिल कर के कर पाएँ, तो संभावना है कि इस राष्ट्र को और विद्वानों को एक किया जा सकता है। अन्यथा जीवन में कोई स्वप्न लेना भी छोड़ दे कि ये राष्ट्र बच जाएगा और हमारा धर्म बच जाएगा अथवा हमारा अस्तित्व बच जाएगा। इसलिए ये अत्यंत ज़रूरी है कि जितने कार्यकर्ता हो सकते हैं, जो प्राचीन जो बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, तो वो और जो नए कार्यकर्ता हैं, जो परिस्थितियों को जानते हैं, जो किसी न किसी कारण से कहीं पर जुड़े हुए भी हैं, हमारे संगठन की विशेषता क्या रहेगी कि प्रत्येक योग्य व्यक्ति का सम्मान किया जाएगा, परंतु हमारे संगठन में कोई पदाधिकारी नहीं होगा। कारण क्या है? क्योंकि ये पदाधिकारियों के कारण ही सारी गड़बड़ हो रही है। इस संगठन में हमारे प्रत्येक व्यक्ति पदाधिकारी होगा।
फिर विषयों का निर्णय कैसे होगा? पदाधिकारी के बिना निर्णय कैसे करेंगे? प्रश्न यह उठता है। ये जो प्रश्न है कि पदाधिकारियों के बिना निर्णय कैसे होगा, तो निर्णय होगा सार्वजनिक रूप से किसी बात को रखा जाएगा और उसमें जिसमें ज़्यादा लोगों की सहमति होगी उस बात को स्वीकार कर लिया जाएगा और जिसमें ज़्यादा लोगों की सहमति नहीं होगी उस बात को सभी लोग मानेंगे। तो इस तरीके कृपया मेरा निवेदन है कि माइक म्यूट कर लीजिए सुरेश जी। तो इस तरह से ये जो हमारा जो संगठन है, क्योंकि आज के समय में जैसे मैंने आचार्य सोमदेव जी का वीडियो डाला है, तो जो पैसा वेद प्रचार में लगना चाहिए वो पैसा एक दूसरे के ऊपर केस में लग रहा है, कोर्टों में लग रहा है, एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष में लग रहा है। हम इस दुनिया में ईर्ष्या द्वेष का पालन, इस ईर्ष्या द्वेष को जीवन में धारण करने वाले लोग नहीं रहे हैं। हम अपने जीवन को उन्नति करने वाले सिद्धांत से परिचित लोग हैं और यदि उस सिद्धांत का हम अपने जीवन में लाभ नहीं उठा पाते हैं तो हम भविष्य की कल्पना करना छोड़ दें कि हमारा जीवन जो है वो भविष्य में किसी तरीके से सुरक्षित हो पाएगा। ये विधर्मियों की गाथा है, ये विधर्मियों की कथा कहानी है, जिसके अंदर मुसलमानों के अभी लगभग 43,000 से ज़्यादा मदरसे चलते हैं और उन 43,000 मदरसों में केवल 16,000 मदरसों का ये डाटा है कि वहाँ पर 18 लाख ये विद्यार्थी, ये आतंकवादी पढ़ते हैं। तो 18 लाख केवल 16,000 में हो सकते हैं, तो 43,000 में कितने होंगे आप अनुमान लगा सकते हैं। और केवल यही नहीं है, हमारे जैसे ये जो बड़े बड़े विद्वान हैं जो एक दूसरे से ईर्ष्या और द्वेष करते हैं अथवा अपने किसी स्वार्थ के कारण से अथवा अपने किसी घमंड के कारण से राष्ट्र को सर्वोपरि नहीं मान रहे हैं, तो वही ईर्ष्या द्वेष की तो बीमारी होती है जो मनुष्य के अंदर हर एक दुख का कारण होती है। वही तो विकार होते हैं जो मनुष्य के मन को चंचल रखते हैं। वही तो विकार होते हैं जिनके कारण लड़ाई झगड़ा होता है। वही तो विकार होते हैं जिनके कारण मनुष्य शांत नहीं रह पाता है और व्यर्थ के कार्यों में उसका समय बीतता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है? हमारे जो वेद का संदेश है, हमारे जो ऋषियों का संदेश है कि हमें अपने आप को आर्य पहले अंदर से बनाना होगा। ये जो कृण्वन्तो विश्वमार्यम अपगनन्तो अरावण है, इस मंत्र के अंदर सबसे पहली बात ये है कि भाई पहले अपने ईर्ष्या द्वेष राग द्वेष को समाप्त करो, फिर दुनिया को आर्य बनाओ। पहले हम अपने ईर्ष्या द्वेष को समाप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके कारण से, इस ईर्ष्या द्वेष के कारण से, इस क्रोध के कारण से, इस अज्ञान के कारण से आज भारत में देखिए 5 करोड़ जो है केस चलते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और ऐसे ही हाई कोर्ट में 5 करोड़ चलते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 5 करोड़ चलते हैं, अलग अलग प्रकार की कोर्टें हैं, उनके अंदर लगभग 30 करोड़ केस चलते हैं। यानी कि पूरा एक अमेरिका जो है वो भारत के अंदर केसों से लिप्त है, जो कि अपना समय और अपना पैसा और अपनी ईर्ष्या द्वेष, अपनी दुश्मनी जो है वो दुश्मनों के साथ उलझते हुए वहाँ पर कोर्टों के अंदर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। तो ये हमारा जीवन नहीं है, ये आर्यों का सिद्धांत नहीं है, ये ऋषियों की जीवन शैली नहीं है, ये हमारे देश के जीवन मूल्य नहीं है, हमारे धर्म के जीवन मूल्य नहीं है। तो इसके लिए जीवन में वास्तव में प्रैक्टिकली परिवर्तन आए, तो उस तरह की कक्षाएं भी आने वाले समय में हम लोगों ने, क्योंकि केवल बात नहीं है, आने वाले समय में उन कक्षाओं का जो जिस तरीके का वर्णन है वो आप लोगों के सामने वहाँ ग्रुप में इत्यादि और मीटिंगों में रखा जाएगा। और उन कक्षाओं को हमने करवा करके देखा है, उनके बहुत अच्छे परिणाम हैं। तो जीवन में परिवर्तन आना चाहिए, जीवन में शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक वास्तव में विकास होना चाहिए। और जब हमारा विकास होगा तभी तो हम जीवन में सुख शांति को और मनुष्य जीवन के उद्देश्य को सफल कर पाएंगे और अपने आने वाली संतति के लिए कुछ अच्छा मार्गदर्शन करने योग्य कुछ सिद्धांत उन्हें दे पाएंगे और उनके जीवन को अच्छा बना पाएंगे, अपने जीवन को अच्छा बना पाएंगे और स्वयं सुखी रह पाएंगे। और यदि हमने इस राष्ट्र के लिए अभी वर्तमान में इतनी भयंकर परिस्थितियां देखते हुए यदि हम एकमत नहीं हुए, यदि आर्य कार्यकर्ता एकमत नहीं हुए, तो किसी भी प्रकार से ये राष्ट्र बचेगा, इसकी संभावना आप लोगों को लगती हो तो कोई बता सकता है। तो इसलिए अब मैं निवेदन करता हूँ कि आप लोग भी कृपया अपने विचार रखेंगे। और मैंने जो बात कही थी कि हमारा जो संगठन है एक बात रह गई थी कि हमारा जो संगठन है इसके अंदर कोई पदाधिकारी नहीं होगा, बल्कि सभी पदाधिकारी होंगे।
अब कोई कहेगा कि जी ये इस तरह की योजनाएं और आगे आने वाले समय में भी योजनाएं भी आएगी और कार्य भी किए जाएंगे, तो उनमें कोई ये कह सकता है कि जी ये योजनाएं तो आप बनाते हैं, यो योजनाएं तो आप दे रहे हैं। तो मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ कि मेरी इसमें कोई योजना नहीं है, ये कोई अज्ञात प्रेरणा है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। हमारा जो उद्देश्य है हमारे संगठन में, मेरे द्वारा प्रथम कि किसी भी तरीके का पद का कोई रोड़ा नहीं होना चाहिए, उसका समाधान आपके सामने रख दिया। और जो सम्मान की भावना है, ये जो बीमारी है, तो भविष्य में मेरे द्वारा कोई योजनाएं अथवा मेरे द्वारा ऐसा कुछ किया जा रहा है, इसका मतलब स्पष्ट है कि ये कोई अज्ञात है, और उसके द्वारा जो कुछ कहा जाता है वो उस तरह की प्रेरणाएं और योजनाएं, और वो हमेशा के लिए अज्ञात रहेगा। तो इसलिए किसी तरीके की कोई सम्मान की भावना नहीं। और मैं ये वचन देता हूँ कि यदि ये संगठन चला तो मैं अपने जीवन काल में कम से कम आर्य समाजियों से अपने जीवन में कभी सम्मान नहीं करवाऊंगा। इसलिए मेरा ये निवेदन है कि इस संगठन में लोगों को जोड़ा जाए, क्योंकि इन्हीं पदों के कारण, इन्हीं सम्मान की भावना के कारण, इन्हीं पैसों के लालच के कारण से अनेक तरह के संगठन बने, लेकिन वो कार्य नहीं कर पाए और वो अपने आप के अंदर ही उलझ करके रह गए, जिसके कारण से लोगों को, विधर्मियों को भी पनपने का और एक तरीके से ताने मारने का, एक तरीके से लांछन लगाने का लोगों को अधिकार मिल जाता है, जिसके कारण से हमारे राष्ट्र का जो कार्य होना चाहिए वो कार्य नहीं हो पाता है। तो इसलिए ये किस तरह के कार्य हैं, मैं एक एक व्यक्ति के विचार लूँगा। कृपया करके समय सीमा का थोड़ा ध्यान रखिएगा, कम से कम शब्दों में जहाँ तक हो जाए अपनी बात को पूरा करने का प्रयास करेंगे। हमारे बीच में आर्य सतीश जी हैं, और सतीश जी ने काफ़ी लंबे समय तक प्रतिनिधि सभाओं से मिलकर के, विद्वानों से मिलकर के प्रयास किया कि विद्वान लोग एक मत हो जाएं। तो आर्य समाज का कितना सुंदर पहले के समय में कार्य हुआ करता था, तो वही कार्य वर्तमान में दिखाई दे, वही कार्य, उसी तरीके का कार्य अभी यदि विद्वान एक मत हो जाएं तो हो सकता है। तो कितना उल्लास, कितनी प्रसन्नता और कितना आनंद होगा। तो हम अपने प्राचीन गौरव को वास्तव में पुनः अपने अनुभव कर पाएंगे और इस राष्ट्र को बचाने का कुछ कार्य कर पाएंगे। लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका, वे हमारे बीच में हैं और बहुत अच्छा मार्गदर्शन हमें प्राप्त होता है। मैं उनसे निवेदन करता हूँ, कृपया वे अपनी बात रखें। आर्य सतीश जी। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सभी को नमस्ते। आचार्य जी ने जो कुछ कहा ना, वो हमारे हृदय को छू गया, और इसलिए छू गया कि जो ये गिरावट जो अब आर्य समाज में हम देख रहे हैं ना, जिससे शिथिलता आई या काम नहीं हुआ, उसका केवल मात्र कारण है पद। और उन पदों पे अयोग्य पदाधिकारी चले गए, क्योंकि जिनका लक्ष्य था पद लेना, वो केवल लक्ष्य को पूरा करने के बाद शिथिल हो गए। एक गीत आता है, उनको खुदा मिले है खुदा की जिन्हें तलाश। तो जिनको पद की तलाश होती है ना, वो केवल पद पाने के बाद फिर कुछ नहीं करते। इसलिए आचार्य जी, बहुत बहुत आपको क्या मैं बताऊं, मेरा मन छू लिया आपने कि यही एक कारण है, और इसको आपने पकड़ लिया। अगर इस पद लोलुप लोग नहीं होंगे और जो पद की परवाह किए बगैर राष्ट्र के लिए आपके साथ जुड़ेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर पदों में उलझे रह गए तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। और पदाधिकारी जो भी हो, जो वोट से चुना हो या सिलेक्शन से चुना हो, मैं मेरा अनुभव बताता हूँ। मेरी उम्र की 69 होगी, 69 हो गई, और इसके हिसाब से मैं ये बताता हूँ, पदों पे रहता हुआ पदाधिकारी हमेशा कमजोर होता है, उसमें ताकत नहीं होती है। पता नहीं क्यों ऐसा आ जाता है, क्योंकि उसमें पद लोलुपता होने के कारण वो ये सोचता है कि मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा। वो राष्ट्र की तरफ नहीं बढ़ पाता और उसकी एक दिशा नहीं हो पाती। इसलिए आपने ये जो निर्णय लिया है कि यहाँ पद नहीं होंगे, तो आप आगे लंबे समय तक काम करेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। दूसरा, जैसा आचार्य जी ने बताया कि मैं जहां जहां घूमे हूं, तो बहुत एक मन में जिज्ञासा थी कि इन विद्वानों को सबको एक कर दे, तो उसके लिए बहुत जगह घूमे हूं।
कोई विद्वान छोड़ा नहीं, जहां जा करके खुद का किराया लगा करके एक आध साथी को और साथ लेकर के दूर दूर तक गया हूँ, किसके पास ना गया, किस किस का नाम ले, लेकिन निराशा हाथ लगी। कहीं कहीं तो ऐसा सुनने को भी मिला कि उन सब का अध्यक्ष कौन होगा। इससे आप समझ सकते हो कि क्या भावना है विद्वानों की। तो वही पद की बात, वही इसकी बात, तो ऐसा आपने ये जो लिया है इससे ठीक ठीक चलेगा ऐसा मैं मानता हूँ। और आचार्य जी, हम तो अभी इस उम्र में आकर के ना वो ऊर्जा वैसी तो ना रही, पर मन में उतना ही कुछ है। तो आप ये जो करोगे इसमें ना हम अपना पूरा पूरा जितना है उससे अधिक लगाएंगे, काम करेंगे। परमात्मा आपके इस मिशन को पूरा करे। और आप जो जैसे बता रहे हो ना, इसमें ऐसा लगता है कि 99% तो ये पूरा ही है, क्योंकि भावनाएं जब पवित्र होती हैं संकल्प की, तो वो 99% तो उसी समय पूरा होता है। 1% हम सब पुरुषार्थ करें तो ये पूरा हो जाएगा। मैं लंबा समय लेऊंगा तो फिर समय आप लोगों के लिए दिक्कत रहेगी। मैं तो 8 बजे सोने वाला व्यक्ति हूँ, 3 बजे उठने वाला, लेकिन मैंने वादा किया था कि मैं इस मीटिंग में जुड़ूंगा। इसलिए आचार्य जी का तो है ही है, पर आप हम सब का कार्य भी तो यही है। इसलिए हम सबको इस काम में पूरे रूप से जुट जाना चाहिए और ये कर लेना चाहिए। ये हम सब का कर्तव्य है, दायित्व है। हमने इस देश की घुटनों के बल चल के इनकी मिट्टी खाई है, इसका अनाज खाया, इसका पानी पिया है। आओ ना इस कर्ज को उतारने का प्रयत्न भी करें। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी धन्यवाद। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान, आपने अपना अमूल्य मार्गदर्शन हमें प्रदान किया। आपके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि 8 बजे सो जाते हैं, बहुत सुंदर नियमित दिनचर्या है। सुबह बहुत जल्दी उठ करके और अपना ध्यान इत्यादि अपनी पूरी जो व्यवस्थित दिनचर्या है उसका पालन करते हैं। तो ऋषि दयानंद के एक तरह से सच्चे सिपाही हैं और इनका मार्गदर्शन हमारे लिए वर्तमान में बहुत ही अमूल्य है। और बस इन्होंने जो कुछ कहा कि ये जो बीमारी है, वास्तव में बीमारी ये थी। और इस बीमारी का देखो, जो इन्होंने कहा कि आपने ये किया, मैंने कुछ नहीं किया, ये अज्ञात ही है। और उन्हीं के मार्गदर्शन से मैं ये सब करता हूँ, मेरा कुछ नहीं है। भविष्य में मेरे कोई पीछे मत पड़ जाना, मैं पहले बता रहा हूँ। और यदि पड़ेंगे मेरे पीछे तो मैं तो पहले भी कह चुका हूँ, मैं आज तक ज़्यादातर एकांत में रहा हूँ और एकांत में ही रहना चाहता हूँ। और फिर मैं अपने हाथ पीछे हटा लूँगा। मेरे लिए मान सम्मान ये कोई ज़्यादा कि संगठन बनाया, छोड़ दिया, ये किया, वो किया, ये हमारे लिए कोई कुछ भी नहीं है। तो देखो, ईश्वर की कृपा से हम सब लोग आगे बढ़ें। और धन्यवाद तो उनका है जो इतनी अच्छी अज्ञात प्रेरणाएं हमको देते हैं। अब मैं, हमारे बीच में सुरेश जी हैं, एक आर्य युवा कार्यकर्ता हैं। बहुत जोश इनके मन में रहता है और मैंने देखा बहुत दूर तक मोटरसाइकिल पर जितने कार्यक्रम होते हैं, एक दो नहीं, जब भी कार्यक्रम की सूचना मिलती है बहुत दूर दूर तक चले जाते हैं। तो काफ़ी अनुभवी और काफ़ी जीवन में अपने समर्पण हृदय से, अपने हृदय में देश धर्म के प्रति अग्नि रखने वाले युवा हैं। मैं सुरेश जी से निवेदन करता हूँ, अपने विचार रखें। नमस्ते आचार्य जी। हाँ, नमस्ते जी। हेलो। हाँ, आपकी हाँ जी, आवाज़। सभी को हाँ जी, नमस्ते जी। आचार्य जी, जो आपने अभी विचार रखा है बहुत ही बेहतर है। आज के समय और हालात और परिस्थितियों को देखते हुए हर जगह की यही परिस्थिति है। आपको तो आचार्य जी पता है मेरे गांव की हालत के बारे में भी। आर्य समाज है, जो भी जितने भी पदाधिकारी हैं, मेरा अपना मानना है ये लोग खाली केवल भवन निर्माण तक ही सीमित रह गए और प्रचार से इनका कोई लेना देना नहीं है। और ना ही ये लोग मतलब आर्य समाज की व्यवस्था में किसी भी प्रकार के में या किसी भी प्रोग्राम में आना चाहते हैं और ना उस कार्य को बढ़ाना चाहते हैं। और आपने तो सब बातों का पता है आचार्य जी, लाखों रुपए की पुस्तकें रखते हैं, लाइब्रेरी बनाते हैं, लेकिन उनका खुद अध्ययन ना तो स्वयं करते हैं और ना बच्चों को प्रेरित करते हैं किसी भी विषय के बारे में। जी। और अभी आर्य समाजों की तो ये परिस्थितियां हो चुकी हैं, ओनली दीपावली के समय ही
कुछ धन एकत्रित करने के लिए ही प्रोग्राम किए जाते हैं। अन्य समाज से इनका कोई लेना देना नहीं है। और हम तो साप्ताहिक यज्ञ में जाते हैं, यहाँ पे गांव में कोई भी पदाधिकारी, कोई मंत्री, कोई प्रधान, किसी भी प्रकार का कोई यहाँ पे नहीं आता। वो खाली अपने पद तक ही सीमित रह गए हैं। और जो हमारे पुराने व्यक्ति हैं ना, वो ये चाहते कि ये सिस्टम खत्म करके युवाओं को इस आर्य समाज की या इस वेद प्रचार की बागडोर दी जाए, युवाओं को आगे बढ़ाया जाए। इस प्रकार की कोई भी इनकी ऐसी सोच नहीं है जी। ये आपका बिल्कुल एक बहुत ही सुंदर निर्णय है। और मेरे को तो काफी समय पहले भी बोलते रहते थे, ये ऐसा कर देंगे, ये पद दे देंगे, वो दे देंगे। आचार्य जी, मैंने आज तक है ना किसी भी प्रकार का कोई भी पद नहीं लिया है, चाहे वो यहाँ की बात हो और या फिर बाहर आरएसएस में भी मेरे को बोल रहे थे, मैंने सबके लिए मना कर दिया है। कभी भी इस तरह की मैंने आशा नहीं रखी है। और जो व्यक्ति, अभी आचार्य सतीश जी ने बताया था, जो व्यक्ति बगैर पद होते हुए अपने जीवन में कार्य कर सकता है, वो एक खुद स्वयं निर्णय लेगा और अच्छे निर्णय लेगा। और जबकि पदाधिकारी लोग होते हैं, वो समाज को देखते हुए, कमेटी को देखते हुए अपने मन से कुछ नहीं कर सकते। वो उसमें भी एक छोटे से विचार में भी ऐसे चिंतन करें, वही मैं तो ना पता करके बताऊंगा क्या ऐसा करना चाहिए, करना चाहिए। जी आर्य जी, थोड़ा सा संक्षेप कीजिए। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, आपके विचार आ गए हैं। और कुछ कहना तो मैं और बहुत अच्छा निर्णय है। और भविष्य में जो भी मेरे प्रति कोई भी कार्य होगा, मैं उसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ। बस यही वक्तव्य है आचार्य जी मेरा। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद भगवान। हमारे बीच में एक अन्य विद्वान हैं श्री दिलीप जी। मैं उनसे निवेदन करता हूँ, कृपया वे अपने विचार रखें। नमस्ते सभी कार्यकर्ता बंधुओं को। बहुत ही स्पष्टता से आचार्य जी ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं और जो कुछ भी कहा है उसमें कुछ भी जोड़ने की भी जरूरत नहीं है, सब कुछ आ गया है। अब कार्य योजना क्या रहेगी उस पर हमें विचार करना है, किस प्रकार से काम करना है। जैसे आपने कहा है कि कोई पदाधिकारी नहीं रहेंगे, अच्छी बात है। हम ऐसा एक संगठन चला रहे हैं पिछले 10 साल से जिसमें कोई भी पदाधिकारी नहीं है, फिर भी बहुत ही सुगठित रूप से हम वेद प्रचार का कार्य कर रहे हैं। तो उसमें केवल ये है कि संयोजक बनाना पड़ता है, जिसको जो सबको संपर्क करते हैं, सबको सूचना देते हैं कि ये मीटिंग है, यहाँ आना है, ये काम करना है वगैरह वगैरह। तो ये आचार्य जी से निवेदन है कि किसी एक को वो संयोजक की भूमिका निभानी होगी। वो मंत्री प्रधान तो नहीं रहेंगे जैसे आपने कहा, लेकिन वो संयोजन करेंगे सबकी मीटिंग। जैसे आज आपने मीटिंग की संयोजन किया, आपने उसको चलाया, ऐसे किसी न किसी को वो जिम्मेदारी लेनी होगी। शेष अनेक संगठन चल रहे हैं, वो बात आपकी सही है। आर्य समाज ढीला है, पदाधिकारी शुष्क हैं, सभाओं में झगड़े हैं, ये सारी बातें सबको सर्वविदित है, तो उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या सकारात्मक कर सकते हैं उस पर हम विचार करेंगे और उसमें जितना भी और जैसा भी मेरी ओर से जो सहयोग होगा मैं अवश्य दूंगा। इति ओम इति शाम। ओम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान, आपने अपने विचार रखे। और आपने जो कहा कि ये बहुत अच्छी बात है कि पदाधिकारियों के बिना संगठन चले। और जब किसी के अंदर इस तरीके के पैसे पद की सम्मान की लालसा नहीं होती तो व्यक्ति निश्चित रूप से अच्छा कार्य करता है। हमारा केवल और केवल एक ही प्रयोजन है, ये राष्ट्र बचना चाहिए। हम बचें या न बचें, ये राष्ट्र बचना चाहिए। और इसके लिए जितने संगठन हो सकते हैं, और मेरा तो ये मानना है कि यदि आप इस चीज़ को समझ पाएँ कि हमारा ये जो संगठन है, ये संगठन जिस तरीके से हमारी भावनाएं हैं, जिस तरीके से हमारा प्रारूप है, तो ये जो चलेगा तो ये निश्चित रूप से बहुत अच्छा कार्य करेगा।
तो इसलिए जो भी चाहे कोई संगठन भी क्यों ना हो, जिसमें पदाधिकारी भी क्यों ना हो, उन्हें इस संगठन में आना होगा, मिलना होगा। क्यों? यहाँ पर किसी तरीके का कोई स्वार्थ नहीं है, न किसी का कोई पद और न कोई किसी तरीके के पैसे वाली कोई बात है। हाँ, राष्ट्र के लिए यदि पैसा कार्यों के लिए समर्पित व्यक्तियों के सम्मान के लिए वो पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, तो मुझे लगता है इस राष्ट्र के लिए पैसे देने वाले लोग भी मिल जाएंगे। तो उन लोगों का सम्मान होगा, जो योग्य लोग होंगे उन लोगों का सम्मान होगा। और आप जिस संगठन की बात कर रहे हैं, तो ऐसे लोग हम तो चाहते हैं कि वो आपका संगठन हो जिसमें इस तरीके का कोई भी पद सम्मान और इत्यादि की लालसा नहीं है। तो वो और हमारी एक ही बात है। तो हम सभी लोग मिल करके और जितने भी कार्यकर्ता लोग हैं और जो कटे हुए लोग हैं, तो उन सब तक ये सूचना जाए और उन सबको हम एकत्रित करने का प्रयास रही बात कार्य योजना की, कार्य मैंने लिख करके उसमें भेज दिए थे, लेकिन एक बहुत बड़ा कार्य है। और वो कार्य, क्योंकि हमारा अभी वर्तमान में ये कर्तव्य बनता है कि हम अपने साथ में कार्यकर्ताओं को जोड़ें, जितना हो सकता है उतने कार्यकर्ताओं को जोड़ें। और मैं ये मानता हूँ कि 500-700 कार्यकर्ता जोड़ लीजिए, मैं उस नवीन विचारधारा को सामने रख दूंगा। और वो विचारधारा जो है वो सर्वविदित है सबको, कि प्राचीन समय में यानी जो हमारे ऋषि मुनियों की भी जो परंपरा चलती रही, अथवा आर्य समाज के काल में भी शास्त्रार्थ परंपरा थी, उस शास्त्रार्थ परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए वर्तमान में उसी तरीके से शास्त्रार्थ किया जाए तो शास्त्रार्थ का लाभ नहीं होगा। शास्त्रार्थ को एक नवीन परंपरा के अंतर्गत स्थापित करना और उसको चलाना, वो मैं एक योजना है। और ऐसी कुछ योजनाएं हैं, तो वो योजनाएं मैं सामने रखने वाला हूं, तो उनके माध्यम से तुरंत प्रभाव से हम बड़ा कार्य कर पाएंगे। ऐसा मैं सभी के सामने विचार विमर्श पूर्वक एक चीज़ है, एक रास्ता है जिसको बताना चाहूँगा। तो आपने जो विचार दिए इसके लिए हम लोग इस तरीके से कार्य करेंगे। तो निस्संदेह हम प्रारूप के अंतर्गत जो भी प्रारूप हैं वो भेजे गए हैं और पुनः भी भेज दिए जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हीरालाल जी, माइक अनम्यूट करेंगे अपना। नमस्ते जी। हाँ, नमस्ते जी। मेरी विचार तो यही है, किसी प्रकार आर्य समाज को बचा लिया जाए। बस मेरी आत्मीयता से मैं आपके साथ हूँ, इसलिए मैं इतना कहना चाहता हूँ, आर्य समाज वैदिक धर्म को बचा लिया जाए तो देश बच जाएगा, नहीं तो हमारा भविष्य, हमारी पीढ़ियों के लिए बहुत खतरनाक वातावरण तैयार हो रहा है। जी जी जी, नहीं क्या, मैं आपके विचारों से पूर्णतः सहमत हूँ और जो भी आप कार्य करेंगे हम आपके साथ हैं। जी भगवान, बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से यदि आर्य समाज बचेगा तो ये देश बच सकता है, और आर्य समाज की विचारधारा को बचाने के लिए हम सभी लोग मिलकर के कार्य करें, इससे ज़्यादा अच्छा और क्या हो सकता है। और संयोजन आदि की व्यवस्था योग्यता अनुसार, जैसे मैंने कहा कि योग्यता, जिस व्यक्ति में जैसी योग्यता होगी वो योग्यता के अनुसार अपना कार्य दिखाएगा, उसका हम सम्मान भी करेंगे। मतलब पदाधिकारी के रूप में कभी सम्मान नहीं होगा, लेकिन जो योग्यता के अनुसार कार्य करेगा, तो फिर यदि किसी में संयोजन की भी योग्यता है तो वो भी उसको दी जाएगी। ठीक है, हमारे बीच में जी बहुत बहुत धन्यवाद भगवान। हमारे बीच में धर्मवीर जी नाम से एक आईडी है, आप अपने विचार रखना चाहें तो रख सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और अभी हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता ये है कि हम सभी मिलकर के आर्य कार्यकर्ताओं को जोड़ें। और देखिए, केवल हम अपने अपने कार्यों में लगे रहेंगे और कार्यकर्ताओं को नहीं जोड़ेंगे तो फिर ये समय निकल जाएगा, क्योंकि ये समय बिल्कुल अंतिम समय चल रहा है। और अभी जैसे मैंने लिख कर के ग्रुप में शेयर किया था कि पिछली जो सरकार, ये जो सरकार चल रही है, ये सरकार भी ले दे कर के बनी है। इसमें और जो सीटें जीती गई है, आप अनुमान कीजिए कि 49 सीटें मात्र 1000 वोट के अंतर मात्र से जीती गई है, और 86 सीटें 2000 वोट के अंतर मात्र से जीती गई है। तो आधा तो विधर्मी पक्ष वैसे ही है, वर्तमान में ही है। वो तो ईश्वर की कृपा मानिए, क्योंकि जिन सीटों को लाखों करोड़ों के अंतर से जीता जाता है, उनको यदि 1000-2000 के अंतर मात्र से जीता जाए तो परिस्थिति क्या है आप ये समझ सकते हैं। और हमारे पास में बस केवल ये अब की बार चुनाव तक का समय
ऐसा ही मानिए, क्योंकि ये बहुत मुश्किल से सरकार बनाई गई है और भविष्य में वो सरकार बन पाए या नहीं बन पाए, इसलिए मेरा निवेदन है कि जितना हो सकता है उतने कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाए, और यदि कार्यकर्ताओं को जोड़ेंगे तो हमारे विचार उन तक पहुंचेंगे, तो फिर हम अपने कार्यों को प्रारंभ कर पाएंगे। अन्यथा सब लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए, जितने भी विद्वान, बस केवल सूचनाएं लेने देने तक सीमित है। क्या सबसे अच्छा हो सकता है वर्तमान में इस राष्ट्र के लिए, हमारे धर्म के लिए, इस सनातन धर्म को बचाने के लिए क्या सबसे अच्छा हो सकता है, इसका भी कोई लेना देना नहीं रह गया है। जो बड़ी बड़ी सूचनाएं मिलती है कि बांग्लादेश जल रहा है या अफगानिस्तान जल रहा है या बर्मा म्यांमार जल रहा है, तो ये केवल सूचनाएं बस लेने देने तक के लिए विद्वान सीमित रह गए हैं। इनको लेना देना अच्छा लग रहा है, अभी देखो ये हो रहा है, वो हो रहा है। अरे वर्तमान में सबको एक मत हो करके इस राष्ट्र को बचाने की आवश्यकता है, तभी हम स्वयं बच पाएंगे, अन्यथा कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसलिए मेरा ये निवेदन है कि सब लोग आर्य कार्यकर्ताओं को जोड़ें, आर्य कार्यकर्ताओं को जोड़ें, और उसके बाद में हमारी जो सबकी जो योग्यताएं हैं, उन योग्यताओं का हम सदुपयोग करना प्रारंभ करें। तो इस तरीके से इस संगठन को बढ़ाया जाए, ताकि जो अच्छे विद्वान भी हैं उसमें से, जैसे हमने विद्वानों से बातचीत की थी, तो कुछ अच्छे विद्वान भी थे उनमें, जिन्होंने कहा कि हम इस कार्य में आपका साथ देने को तैयार हैं और हम सब मिलने को तैयार हैं। तो वो विद्वान भी हमारे पास आ सकते हैं, लेकिन हमारा संगठन बढ़ेगा तब ना। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग अपने आर्य कार्यकर्ताओं को जोड़ने का प्रयास करें। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यदि कुछ अपने विचार रखने हो तो मैं अभी ग्रुप की सेटिंग खोलूँगा, उसमें आप अपने विचार इत्यादि रख सकते हैं। और उसके बाद में जितने लोग आए हैं उनको एक नया ग्रुप है हमारा आर्य समर्पित आर्य कार्यकर्ताओं का, तो उसमें ले लिया जाएगा। और ये जो है रिकॉर्ड किया गया है, तो इसे यूट्यूब पर डाला जाएगा। तो प्रमाण के लिए आप इस वार्तालाप को वहाँ यूट्यूब से सुन सकते हैं और दूसरों को प्रेषित कर सकते हैं। इतना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। शुभ रात्रि, सभी को सादर नमस्ते जी।